पुराण ये सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कोई छिपा हुआ इतिहास है? चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। पुराने भारत का इतिहास जोड़ना थोड़ा मुश्किल काम है। सबूत जो हैं वो अक्सर बिखरे हुए मिलते हैं। पर जवाब शायद खंडहरों में नहीं, बल्कि कुछ पुरानी धार्मिक कहानियों की किताबों में छुपा हो। और ये हैं पुराण। इन्हें 300 से 1000 ईस्वी के बीच लिखा गया ताकि ज्ञान आम लोगों तक पहुंचे। पुराणों का एक खास स्ट्रक्चर था, मतलब इनमें 5 मुख्य विषय होते थे। इन पांचों में से जो सबसे दिलचस्प है वो है आखिरी वाला, राजाओं और राजवंशों का इतिहास। तो सवाल यह है कि क्या इन कहानियों में सच में इतिहास छिपा है? चलिए देखते हैं क्या मिला। विष्णु और वायु पुराण में मगध के राजवंशों की एक पूरी लिस्ट है, एक के बाद एक। और कमाल की बात यह है कि ये लिस्ट बौद्ध और जैन ग्रंथों से भी मैच करती है। पुराणों में मौर्य साम्राज्य के उदय की कहानी है और यही कहानी हमें ग्रीक रिकॉर्ड्स में भी मिलती है। यहां तक कि मौर्य राजाओं का जो क्रम है वो भी एकदम सही बताया गया है। विष्णु पुराण सिर्फ राजाओं के नाम ही नहीं बताता, बल्कि ये भी कि सत्ता कैसे बदली। जैसे कि इसमें लिखा है कि पुष्यमित्र शुंग ने आखिरी मौर्य राजा को गद्दी से हटा दिया था। और एक बार फिर पुराणों की ये बात आर्कियोलॉजिकल सबूतों से भी कंफर्म होती है। लेकिन पुराणों में सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की ही बातें नहीं हैं, इनमें और भी बहुत कुछ है। इनमें उस जमाने के भूगोल, समाज और संस्कृति के बारे में कमाल की डिटेल्स हैं। तो क्या हम इन्हें परफेक्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मान सकते हैं? नहीं। और यहीं पर एक हिस्टोरियन का काम आता है। इनमें मिथक और तथ्य मिले हुए हैं और कई बार डेट्स भी साफ नहीं होती। असल में इन्हें आज की तरह की हिस्ट्री बुक्स बनाने के इरादे से लिखा ही नहीं गया था। लेकिन ये इस बात का रिकॉर्ड है कि एक प्राचीन संस्कृति अपने इतिहास को कैसे याद रखती थी। ये एक जटिल लेकिन बहुत जरूरी सोर्स हैं, जिनसे वो इतिहास जानने में मदद मिलती है जो शायद खो जाता। सोचने वाली बात है कि दुनिया भर की ऐसी प्राचीन कहानियों में और कितने इतिहास छिपे होंगे।